अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के अंदर जितना हमने पढ़ा था, हमने टेबल तक पढ़ा था लास्ट टाइम। इंसर्ट टैब के अंदर टेबल तक हमने पढ़ा था। आज से जो है हम पिक्चर के ऊपर और ऑनवर्ड काम करेंगे। बाय द वे ये सेकंड वीडियो है हमारे पास इंसर्ट टैब की। इसके बाद एक और वीडियो भी आएगी क्योंकि इंसर्ट टैब जो है आप लोग ऐसा समझे कि पूरे एमएस ऑफिस के अंदर, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो एक्सेस हो, उन सब के अंदर एक्सेस को निकाल के इन सब के अंदर हमारे पास जो है इंसर्ट टैब जो है ये टाइम कंज्यूमिंग टैब है। मतलब इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसमें कमांड बहुत ज़्यादा है और इसमें एक्स्ट्रा टैब भी आते हैं। तो इसी वजह से जो है हम इसकी 3 वीडियो, बाकी जो टैब है उसकी तकरीबन इतना उसके अंदर काम नहीं है, तो एक-एक वीडियो के अंदर भी वो हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम पिक्चर को देखेंगे। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अभी हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं एमएस ऑफिस को, तो आप लोग काइंडली पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखें। हमने फाइल टैब पढ़ा है, फाइल मेन्यू पढ़ा है, होम टैब कंप्लीट पढ़ा है और कल इंसर्ट टैब के बारे में भी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। मोस्ट ऑफ द केसेस जो है आप लोगों को टेबल की पता नहीं होती, तो कल की वीडियो में हमने टेबल के बारे में पढ़ा था। तो काइंडली वो पहले जाके देख ले। कहाँ से आप लोगों को मिलेगी? आप लोग पहले डिस्क्रिप्शन में जाएँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप लोगों को ईच लेक्चर विद डे नेम, हर एक के साथ डे नेम लिखा होगा और वो लेक्चर आप जस्ट लिंक पे क्लिक करें तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा जो है ऊपर आई बटन में भी हम उसका जो है लिंक प्रोवाइड करेंगे, तो वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पिक्चर। सो पिक्चर जो है, पिक्चर को कैसे यूज किया जाता है और इसकी डिफरेंट स्टाइलिंग। तो अभी जो है हम इंसर्ट के अंदर पिक्चर पढ़ने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास है पिक्चर। तो आप लोग पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो मुझे लेके जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास डेस्कटॉप पे पिक्चर्स पड़े हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला पिक्चर पड़ा है, सही है। जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये पिक्चर आ गया, सही है। अब ये जैसे ही ये पिक्चर आ गया तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, स्क्रीन पे है, सही है। अब इसके साथ एक एक्स्ट्रा टैब आ गई जो कि फॉर्मेट के नाम से है, जो कि आप लोग इससे पिक्चर फॉर्मेट कर सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले आप लोग बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैं बैकग्राउंड रिमूव पे क्लिक करूंगा तो ये आप लोग देखिए उसकी बैकग्राउंड को उसने रिमूव कर दी, सही है। अब मैं जो है इसको बैकग्राउंड की जो रिमूवल है वो मैं नहीं करना चाहता। मैंने कंट्रोल जेड की कलर करेक्शन कर सकते हैं। ये देखें आप लोग इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं। ये देखें ये कम ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। रेडीमेड आप लोग को मिल रहे हैं तो आप लोग सिर्फ कर्सर लेके जाओ, क्लिक करें, सही है। फिर आप लोग इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें कलर चेंज कर सकते हैं, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। इसमें मोर कलर्स है तो मोर कलर्स में जाके आप लोग डिफरेंट कलर दे सकते हैं, सही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आर्टिस्टिक इफेक्ट है। ये डिफरेंट और इफेक्ट हैं जो कि आप लोग पिक्चर को दे सकते हैं। ये देखिए लाइक मैंने ये पिक्चर को ये स्टाइल दिया, सही है। इस तरह आप लोग कर सकते हैं, सही। तो ये डिफरेंट इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास जो है और ऑप्शन है जो कि आगे हम पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे पास ये स्टाइल्स है, डिफरेंट स्टाइल्स। आप लोग सर्कल में फ्रेम है, आप लोग कह सकते हैं ये टाइप ऑफ फ्रेम है, तो आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, सही है। अच्छा फिलहाल हमें उसी तरह चाहिए। अच्छा पिक्चर की जो बॉर्डर है उसकी आप लोग कलर चेंज कर सकते हैं। रेड कर ली, अभी नज़र नहीं आ रही, तो बॉर्डर की जो विड्थ है हम यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। तो ये देखिए इसकी विड्थ हमने ज़्यादा कर ली तो ये ऑटोमेटिकली नज़र आ गया, सही है। अब इसकी जो है हम स्टाइलिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं, तो ये स्टाइल भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह ये स्टाइलिंग आएगी, सही है। इसके अलावा जो अगर आप लोग ये स्मार्ट आर्ट के अंदर हम करेंगे और बाकी ये जो चीज़ें हैं, ये जितनी भी कमांड है ये हम आगे पढ़ेंगे। आप लोगों की जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन वो जो बाकी रहते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। मैं आप लोग को दिखाता भी हूँ। आप लोग जो है जब लेआउट पे जाते हैं तो लेआउट के अंदर सेम चीज़ें रिपीट हो रही है, तो ये हम उसमें करेंगे, सही है। फिर इसके अंदर जो है इंसर्ट के अंदर अगर आप लोग देखें, फॉर्मेट के अंदर सॉरी, यहाँ पर क्रैप का एक कमांड है। तो मैं जैसे ही क्रैप करूँगा तो ये देखें ये आप लोग इसको काट सकते हैं, और यहाँ पर मैं क्रैप पे अगेन क्लिक करूँगा तो ये कट गया है, सही है। तो इसी तरह आप लोग
इससे काम कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ, ये मूव नहीं हो रहा है, ये देखें मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और फिर मूव कर रहा हूँ, नहीं मूव हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए जो है हम रेप टेक्स्ट पे जाएंगे या इसकी जो पिक्चर है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग आएंगे रेप टेक्स्ट पे, और रेप टेक्स्ट पे आने के बाद आप लोग स्क्वायर कर दे या टाइट कर दे या थ्रू कर दे, तो ये आप लोग काम करेगा। लाइक मैं कहता हूँ कि स्क्वायर कर दे, तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा, अब देखें मैं इसको मूव करना चाहता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मूव होगा। सही है, तो इस तरह आप लोग इसको कर सकते हैं। सही है, फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ये पिक्चर हमारे पास थी। आप लोग ऑनलाइन पिक्चर ले सकते हैं, अगर आप लोग के पास नेट कनेक्ट है तो आप लोग ऑनलाइन उठा सकते हैं। ये देखें बीइंग सर्च इंजन है, तो इसमें आप लोग जाके ये डिफरेंट पिक्चर्स ले सकते हैं वहां से। लाइक मैं कहता हूँ ये वाला पिक्चर्स मुझे चाहिए। सही है, इनमें से डिफरेंट कैटेगरीज है, तो आप लोग यहाँ से डिफरेंट पिक्चर्स उठा सकते। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आप लोगों का ऑफिस जो है वो फुल वर्जन होगा। सही है, और इसके अलावा जो है आप लोग के पास नेट होगा। तो ये पिक्चर डाउनलोड कर रही है, देखिए उसने वो पिक्चर उठा लिया। उसकी ये ऑनलाइन पिक्चर की भी अगर आप लोग फॉर्मेट में देखें तो ये सेम प्रॉपर्टी रिपीट हुई है। सही है, तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सेम प्रॉपर्टी है। अच्छा, शेप के ऊपर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट शेप है। यहाँ पर आप लोग फॉर एग्जांपल ये एरो मुझे चाहिए, अब यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर आके यहाँ पर आप लोग इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। सही है, लाइक फिल कलर, इसके अंदर जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। इसके आउटलाइन कलर अगर आप लोग देखिए जिस तरह हम पिक्चर की चेंज करते थे उसी तरह है। इसकी वेड्थ को बढ़ाए ताकि हमें नजर आ जाए, फिर उसकी जो कलर है उसको चेंज करे तो ये आप लोग चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट दे सकते हैं, तो इस तरह आप लोग इसके अंदर डिफरेंट यहाँ पर रेडीमेड आप लोगों को मिल रहे हैं। सही, इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। राइट क्लिक इसके ऊपर करे और एड टेक्स्ट करे तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, फिर इसकी साइज को आप लोग कंट्रोल ब्रैकेट के साथ बढ़ा सकते हैं, तो ये आप लोगों को कर सकते हैं। सही है, तो इसके बाद जो है फॉर्मेट के अंदर आप लोग जो है बाकी जो हमारे पास ये ऑप्शन है ये हम वर्ड आर्ट के साथ करेंगे क्योंकि वर्ड आर्ट के साथ रिलेटेड है। सही है, इसके बाद ये है यहाँ पर है वर्ड आर्ट। सही है, इसके बाद हमारे पास क्या है, आइकन्स है जो कि 2019 ऑफिस में ये आए हैं, इससे पहले वर्जन में नहीं थे। आइकन्स जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर डिफरेंट आइकन्स आप लोगों को मिलेंगे, तो वो आइकन्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। डिफरेंट लिस्ट है आइकन्स की, यहाँ पर उसकी कैटेगरी है। लाइक मैं कहता हूँ बॉडी पार्ट, तो बॉडी पार्ट में यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है। लाइक मैं फुट या फिंगरप्रिंट, मुझे फिंगरप्रिंट चाहिए तो इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करने के बाद ये आप लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये देखें ये वेक्टर है, तो ये हमारे पास क्या है, ये आ गया है। अच्छा, अब इस पे राइट क्लिक करके आप लोग रेप टेक्स्ट करें, स्क्वायर करें ताकि ये मूव हो, तो ये आप लोग मूव कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर भी वही चीजें हैं कि आप लोग इसकी फिल कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें फेवर ब्लैक कर सकते हैं या रेड कर सकते हैं, जो भी आप लोग, और इसके आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। सेम चीजें हैं जो अभी मैंने पढ़ाई है। सही है, फिर उसके बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद 3D मॉडल है, तो इसके अंदर आप लोग के पास जो है इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये इन सारी प्रोसेस में आप लोग के पास नेट कनेक्ट होगा। सही है, तो ये हमारे पास लाइक मैं कहता हूँ एनाटमी के अंदर जो है, एनाटमी पोर्शन के अंदर मुझे कुछ जो है 3D डायग्राम चाहिए। सही है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, तो इसको मैं इंसर्ट करूँगा। जैसे ही मैं इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पर डाउनलोड होने लगेगा। सही है, और यहाँ पर अगर नेट कनेक्ट है आप लोग के पास तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। सही, ये डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए ये 3D मॉडल आ गया, सही 3D फॉर्म में। सही, तो आप लोग इसको फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पर देखूंगा, हार्ट का कोई देख रहा हूँ ताकि हमें थोड़ा सा पता चले। सही है, लैपटॉप के है डिफरेंट बायो के, अगर आप लोग देखें तो बायो के अंदर आप लोग को बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास डिफरेंट हमारे पास 3D डायग्राम है। लाइक मैं हार्ट का ले रहा हूँ इस बार, और हार्ट का या डीएनए का आप लोग देखें यहाँ पर डीएनए, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद जो है यहाँ पर हम 3 डायग्राम इंसर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर अब 3 आएंगे क्योंकि हमने सिलेक्शन 3 की थी, तो इसी वजह से वो डाउनलोड होके हमें 3 दिखाएगा। सही, तो यहाँ पर जो है हम इसको कर रहे हैं और ये डाउनलोड हो रही है, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। अब देखिए 3 डायग्राम हमने जो सेलेक्ट किए थे वो आ गए। सही, ये डिफरेंट डायग्राम है, डीएनए की, हार्ट की। फिर इसकी आप लोग फॉर्मेट में जाके वही चीज़ आप लोग
कर सकते हैं। सही है, सेम चीज लाइक इस पे वो चीजें अप्लाई कर सकते हैं। 3D मॉडल्स, और 3D मॉडल्स वही 3D मॉडल्स है, आप लोग दोबारा इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है बायो के लिए या किसी और केमिस्ट्री वगैरह के लिए, अगर आप लोग करना चाहते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास स्मार्ट आर्ट है। तो स्मार्ट आर्ट जो है ये इंसर्ट के अंदर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद जो है हम स्मार्ट आर्ट पे आएंगे। स्मार्ट आर्ट एक्चुअली क्या है, किसी भी जो है प्रोसेस को या किसी भी लिस्ट को हम ग्राफिकली या किसी भी डेटा को जब हम ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम स्मार्ट आर्ट कहते हैं। तो स्मार्ट आर्ट पे जाऊंगा। स्मार्ट आर्ट पे जाने के बाद जो है हम लिस्ट पे आएंगे, और लिस्ट पे आने के बाद जो है यहाँ से कोई लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये लिस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, इस वाले लिस्ट को यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं डिजाइन पे जाऊंगा, और डिजाइन पे जाने के बाद टेक्स्ट पेन पे क्लिक करूंगा। टेक्स्ट पेन पे क्लिक करने के बाद ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये टेक्स्ट पेन आएगी। अब बैकस्पेस से इसको खत्म कर देंगे। खत्म करने के बाद लास्ट वाला छोड़ देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कलर्स। सही है, हम हमारी कलर्स है और एंटर करेंगे। अब सेम लेवल में आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि कलर्स के अंदर कलर्स आए। ये मेन हेडिंग है उसका, तो हम टैब प्रेस करेंगे। जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर कलर्स आ गए, और ये कलर हम रखेंगे और साथ साथ एंटर प्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल पिंक, रेड, ग्रीन मैंने लिख लिया, फिर एंटर किया। फिर ब्लू हमने लिख लिया, फिर एंटर किया। तो इस तरह आप लोग जो है यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा, ये लिस्ट बन गई है। अच्छा, अब इस लिस्ट की आप लोग डिजाइनिंग कर सकते हैं। डिजाइन में जाके इसको चेंज कर सकते हैं डिफरेंट लिस्ट में। ये देखिए आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये चेंज हो रहा है। सही है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कर दिया, तो ये आप लोग को नजर आ रहा है। फिर इसकी कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो सिंपल सी इसकी जो भी आप लोग कलर चाहते हैं तो आप लोग कलर इसकी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग इसकी डिजाइन चेंज कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। और जैसे आप लोग इनमें से किसी पर भी क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा। तो कंप्यूटर प्रोसेस डेटा, कैसे डेटा को प्रोसेस करता है, ये हम प्रोसेस स्मार्ट आर्ट के ऊपर करेंगे। इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद जो है हम स्मार्ट आर्ट पे आएंगे, और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद जो है हम प्रोसेस पे जाएंगे। प्रोसेस पे जाने के बाद यहाँ से कोई प्रोसेस सेलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। सही, सेम तरीका फिर है कि आप लोगों ने डिजाइन पे जाना है, टेक्स्ट पेन को एनेबल करना है। अभी फिलहाल एनेबल है तो कोई जरूरत नहीं है मुझे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं बैक स्पेस से वो खत्म कर दूंगा, फर्स्ट वन पे आ जाऊंगा। तो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर वो डेटा को प्रोसेस करता है, और फिर हमारे पास आउटपुट जनरेट होती है। तो ये हमारे पास जो है, और फिर लास्ट में एंटर करके फिर लास्ट में हम लिखेंगे स्टोर होता है डेटा। सही है, सिंपल सी बात है। आप लोगों ने क्या करना है, सब सारा कुछ मिटा देना है, इनपुट लिखना है, फिर एंटर प्रेस करना है। नीचे आने के लिए या और सेकेंड स्टेप पे जाने के लिए हम एंटर प्रेस करेंगे। अगर आप लोगों ने उसके अंदर कुछ लिखना है तो फिर हम टैब प्रेस करेंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसकी भी आप लोग डिजाइनिंग और स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, जो भी आप लोग इसमें चाहते हैं। लाइक ये मैंने देखिए इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोर, और फिर जो है यहाँ पर आप लोग इसकी जो है फॉर एग्जांपल ये वाला, फॉर एग्जांपल ये स्टाइल मैंने कर दी। सही है, इसकी कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं, सिंपल। सही है, और इसके अलावा जो है आप लोग इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। सही। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो रिलेशनशिप विद फैमिली। तो ये हम हिरार्की के थ्रू करेंगे। सही है, सिंपल सी एक डायग्राम है रिलेशनशिप के थ्रू या हिरार्की के थ्रू। इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद जो है हम कहाँ पे आएंगे, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। स्मार्ट आर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम आएंगे हिरार्की के ऊपर। हिरार्की यहाँ पे जो है हम इनमें से कोई हिरार्की सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद चलो सेकंड वाले में पिक्चर है, तो हम ऐसा करते कि इसको खत्म करते कंट्रोल Z से, और इंसर्ट पे अगेन जाते हैं और स्मार्ट आर्ट पे आते हैं। और स्मार्ट आर्ट पे आने के बाद जो है हिरार्की और फर्स्ट वन सेलेक्ट कर लेते हैं। सही, जो सिंपल हो। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास टेक्स्ट पेन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिजाइन के अंदर टेक्स्ट पेन को एनेबल कर देंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको बैक स्पेस करेंगे, और बैक स्पेस करने के बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल पेरेंट है, पेरेंट का कोई नाम होगा तो मैंने ब्रैकेट के अंदर नेम लिखा, एंटर किया।
अच्छा, अब पेरेंट्स की चाइल्ड है तो ये इसके साथ पेरेंट के साथ हम लिंक करेंगे। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये उसके सामने आ गया, मुझे नीचे चाहिए तो हम टैब प्रेस करेंगे, टैब जैसे ही कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ लिंक हो गया। अब चाइल्ड 1 है तो चाइल्ड 1 का कोई नेम होगा तो कोई भी नेम आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर चाइल्ड 2 है, चाइल्ड 2 का भी कोई नेम होगा तो वो चाइल्ड 2 का नेम हम यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर चाइल्ड 3 है तो चाइल्ड 3 का भी कोई नेम होगा तो यहाँ पर जो है हम चाइल्ड 3 का नेम लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड 1 जो है ये चाइल्ड 1 की जो फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड 1 की फर्दर चाइल्ड है, सही है। तो हम क्या करेंगे, चाइल्ड 1 के लास्ट में क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो ये अब इसके सामने आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगेन टैब प्रेस करेंगे तो ये चाइल्ड 1 का चाइल्ड बन गया। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी चाइल्ड जो है चाइल्ड 1 और यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसकी जो है हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक चाइल्ड है और फिर फॉर एग्जाम्पल एंटर मैंने प्रेस किया तो इसकी कोई और चाइल्ड है तो वो मैंने चाइल्ड 2 में एंटर किया और इस तरह जो है आप लोगों का हायरार्की बन रहा है, सही। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब इसका अगर आप लोग इसका रिलेशनशिप देखें तो ये पेरेंट है, फिर उसकी चाइल्ड है और फिर चाइल्ड 1 के अगेन 2 चाइल्ड है, सही, जो कि मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखे। इसकी भी आप लोग कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, डिजाइन कलर जो आप लोगों को सही लगता है या जो आप लोग अपनी नीड के मुताबिक। यहाँ पर ये देखें मैं चेंज करने लगा हूँ तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये चेंज हो रहा है, सही। आप लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी फॉर्म में इसको कर सकते हैं, सही, सिंपल सी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल है तो ये पेरेंट है, उसके 3 चाइल्ड है, फिर उसके 2 चाइल्ड है और यहाँ से आप लोग इसकी डिजाइन कर सकते हैं और 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी है, तो ये। अच्छा, अब हमारे पास जो है यहाँ पर क्लास विथ फीस, क्लास जो है हमारे पास कौन सी क्लास है और उसकी फीस क्या है, सही है। तो ये लिस्ट के थ्रू हम बनाएंगे तो ये भी सिंपल सी है, आप लोगों ने लिस्ट पे जाना है, ये आप लोगों के लिए टास्क है, सही है। और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट करना है, उनमें से कोई सेलेक्ट करना है, फिर ऊपर क्लास नेम लिखना है और फिर उसकी फीसेस लिखनी है, सही है। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, लिस्ट ऑफ फ्रूट बनानी है तो ये भी आप लोग जो है बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगेन मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाने के बाद स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करूंगा, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करने के बाद लिस्ट पे आऊंगा और लिस्ट में से यहाँ से कोई भी लिस्ट आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार मैं ये वाला लिस्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ तो ये 2 लिस्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिजाइन पे जाएंगे, डिजाइन पे जाने के बाद टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट पेन पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बैक स्पेस से हटा देंगे, सही है। और सबसे लास्ट फर्स्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रूट और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा अब हमें फ्रूट के अंदर चाहिए तो हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये आगे मूव होगा और इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा एप्पल, फिर एंटर प्रेस करूंगा मैंगो, फिर एंटर प्रेस करूंगा बनाना, फिर एंटर प्रेस करूंगा। इस तरह आप लोग डिफरेंट जो है इसके अंदर लगा सकते हैं, सही है। तो ये एक लिस्ट बन रहा है, इसकी कलर वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं, इजी है। और यहाँ पर जो है हमारे पास इसकी स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप लोग इसकी जो है 3D या 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सैंपल है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ट। तो हम चार्ट क्या करते हैं, किसी भी न्यूमेरिक डेटा को, चार्ट हमारे पास नंबर्स के लिए, न्यूमेरिक डेटा के लिए होता है। तो किसी भी न्यूमेरिक डेटा को जो है हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट का यूज करते हैं। या सिंपल आप लोग कह सकते हैं कि चार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट समराइज डेटा ग्राफिकली। जो हमारे पास समराइज डेटा होता है, फुल डेटा को नहीं, समराइज जो हमने समरी निकाली होती है, तो उस डेटा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ट के थ्रू या किसी भी ग्राफिक्स के थ्रू, या मतलब जब हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं ग्राफ्स में तो उसको हम कहते हैं चार्ट, या चार्ट उसके लिए हम यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम यहाँ पर चार्ट के अंदर स्टूडेंट विद देयर फीस, ये चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट और उसकी फीस। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे चार्ट, यहाँ पर चार्ट है और इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप लोग के सामने एक बॉक्स आ गया। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट है। हर चार्ट का जो है तरीका सेम है, मेथड सेम है,
लेकिन अगर आप लोग के पास डेटा है और आप लोग किसी भी चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। फिर इसके अलग अलग यूजेस जो कि हम एक्सेल में पढ़ेंगे। वर्ड के अंदर आप लोग के पास चार्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक्सेल से जो है इसको इंपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं कॉलम चार्ट पे क्लिक करता हूँ और ओके कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ओके कर लिया, तो ये आप लोगों को नजर अब आएगा कि ये एक्सेल में चला गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये चार्ट आ गया है बाय डिफॉल्ट और यहाँ पर एक्सेल ओपन हो गई। तो इट्स मीन कि ये एक्सेल से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्लासेस लिखेंगे या स्टूडेंट्स नेम लिखेंगे, एस नेम, और एस नेम लिखने के बाद ये एक्सेल के अंदर खुद ही उसने कोई डेटा, रैंडम सा डेटा लिखा हुआ है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हमें दो कॉलम चाहिए, सही, एक स्टूडेंट नेम के लिए और एक स्टूडेंट फीस के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये यहाँ तक है, हमारा जो टेबल का एरिया है ये यहाँ तक है। तो हम राइट कॉर्नर, बॉटम वाले कॉर्नर से पकड़ेंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे जितना हम चाहते हैं। तो इतना हम चाहते हैं इसको हम खत्म कर देंगे, डिलीट करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिख लिया स्टूडेंट नेम। इस रैंडम डेटा को हम अपनी डेटा से जो है वो रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया फीस, फिर मैंने एंटर प्रेस किया। यहाँ पर मैंने जो है डिफरेंट नेम लिख के स्टूडेंट्स के, आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर और इसकी जो है मैंने फीसेस लिख ली, फॉर एग्जांपल इसकी 3000 है, इसकी 4000 है। और इस तरह आप लोग इसमें एंट्री करते जाएं। और इसकी फॉर एग्जांपल 5000 है और इसकी फॉर एग्जांपल 6000 है। तो इस तरह आप लोगों को नजर आ रहा होगा, या 5500 है। तो इस तरह आप लोग, अच्छा अब यहाँ पर आप लोग और भी एंट्री कर सकते हैं नीचे, सही है। और इसमें क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर जो है एंटर प्रेस करें और यहाँ पर न्यू एंट्री करें। लेकिन उसके लिए फिर आप लोगों की कॉलम की जो एरिया है उसको ज्यादा करना होगा, सही है। ये हम फिर एक्सेल के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसको हम क्लोज करेंगे। जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो ये आप लोग को नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो है हमारा डेटा हमने शो करवाया। अच्छा, एक यहाँ पर हमने मिस्टेक की है। मिस्टेक ये है कि ये एक वीडियो बहुत ज्यादा है, तो इसी वजह से वो ग्राफ जो है नीचे ऊपर वो शो कर रहा है। तो हम एडिट, मैं आप लोग को बताता हूँ, एडिट डेटा में जाएंगे और जैसे मैं एडिट डेटा पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो डेटा दोबारा ओपन होगी। यहाँ पर देखिए आप लोग 4000 की जगह हमने 40,000 लिखा है, विच इज कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। तो इसी वजह से वो ग्राफ सही से नजर नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर आप लोग को नजर आ रहा होगा ये खान जान और इस तरह जो है डिफरेंट जो है हमने। अब यहाँ पर आप लोग डिजाइन के अंदर जाके इसकी कलर्स, इसकी स्टाइलिंग, तो फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, ये वाला, तो इसके अंदर आप लोग को नजर आ रहा होगा कि कौन से स्टूडेंट्स की कितनी वो है फीस। ऐसे ही इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग इसकी डिफरेंट डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। ऐसे ये तो हमारे पास चार्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और चार्ट है, कोविड-19 की वजह से कौन सी कंट्री में कितने डेथ्स हुए हैं। तो ये भी सुपर इजी है। तो इसके लिए हम लाइन चार्ट का यूज करेंगे, सही है। तो यहाँ पर हम इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद जो है हम आएंगे चार्ट पे। चार्ट पे आने के बाद जो है हम लाइन पे क्लिक करेंगे और ओके कर लेंगे। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये लाइन चार्ट आएगी। और लाइन चार्ट में अब फॉर एग्जाम्पल हमें दो कॉलम की जरूरत है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को नजर आ जाए। हमें दो कॉलम की जरूरत है, तो यहाँ पर देखें मैंने दो कॉलम की है। रो थोड़े से ज्यादा हमें चाहिए तो हमने थोड़े से ज्यादा कर ली। क्या करेंगे आप लोग, राइट कॉर्नर से पकड़ेंगे और लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। दो कॉलम मुझे चाहिए, एक कंट्री के नेम और उसमें कितने डेथ्स हुए, नंबर ऑफ डेथ। और इसको ड्रैग, थोड़ा सा नीचे ड्रैग करूंगा ताकि कॉलम की एरिया, ये चार्ट की एरिया, अब चार्ट जो है यहाँ तक वो कंसिडर करेगा क्योंकि ये उसकी एरिया है। ये दो हमने खत्म कर दी। अब यहाँ पर जो है मैंने कंट्री नेम लिखी, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कंट्रीज, और यहाँ पर डेथ्स, तो डेथ, सॉरी यहाँ पर डेथ मैंने लिख ली। तो यहाँ पर पाकिस्तान है, फिर फॉर एग्जाम्पल चाइना है, फिर एंटर किया। इस तरह आप लोग इसके अंदर मैंने डिफरेंट जो है नेम लिख के, और नेम लिखने के बाद जो है तो फॉर एग्जाम्पल कितने डेथ्स हुए वो डेथ्स आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 90,000, तो फिर फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, और फिर फॉर एग्जाम्पल 1,20,000, सही है।
और इस तरह जो है 1,30,000, और इस तरह आप लोग जो है मैं इसको 1,40,000, 1,50,000 और इस तरह आगे लेके जा रहा हूँ। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000। तो इस तरह मैं कर सकता हूँ, सही है। और 1,60,000, सही है। तो इसको मैंने ये लिख लिया, सही। अब जो है इसको मैं क्लोज करूंगा। क्लोज करने के बाद आप लोग को नजर आ रहा होगा ये पाकिस्तान का है। अच्छा, अब इसमें अगर हम डिजाइन करें तो क्लियरली नजर आएगा। अब ये यहाँ पर देखिए ये मैं डिजाइन कर रहा हूँ, सही है। मैं इसको थोड़े से नोट्स दे रहा हूँ, ये देखें ये आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पर आप लोग ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये वाला, सही है। तो इसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान के अंदर कितने डेथ्स हुए, फिर चाइना के अंदर, फिर कनाडा के अंदर। अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा तो लास्ट जो है ईरान, इसके अंदर बहुत ज्यादा डेथ्स हुए हैं, सही है। फिर इसकी जो हेडिंग है वो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। लाइक इसमें मैंने डबल क्लिक कर दिया और नंबर ऑफ डेथ में लेकर आओ, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डेथ एंड ईच कंट्री, सही है। तो आप लोग इसको फिर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास चार्ट है, सही है। अब जो है इसकी आप लोग डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। बाकी सिंपल सी बात है, इसमें कोई मुश्किल वो नहीं है, सही है। तो ये हमारे पास एक और चार्ट हो गया। अब कंट्री विद देयर पॉपुलेशन, सिंपल सी है ये। आप लोगों का जो है अपना टास्क है, आप लोग खुद करेंगे। कैसे करेंगे? कंट्री लेके इंसर्ट पे जाएंगे, कॉलम सेलेक्ट करें, लाइन सेलेक्ट करें, बार सेलेक्ट, कोई भी सेलेक्ट करें, आप लोग कर सकते हैं। एक साइड पे कंट्री के नेम लिखेंगे और दूसरी साइड पे पॉपुलेशन लिख के कोई रैंडम से नंबर्स लिख लेंगे। आप लोग नेट से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास नेट नहीं है तो आप लोग रैंडम निकाल सकते हैं, सही। अच्छा, अब फूड, फास्ट फूड एंड देयर प्राइसेस, ये मैं करवाऊंगा। फास्ट फूड हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी कितनी प्राइसेस है, तो ये भी बिल्कुल इजी है। चार्ट पे जाएं, चार्ट पे जाने के बाद जो है इसको आप लोग जो है फॉर एग्जांपल लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करें। और यहाँ पर जो है मैंने जैसे ओके कर दिया तो ये प्रोसेस करके हमें शो करवाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमें 2 कॉलम अगेन चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको थोड़ा सा जो है 2 कॉलम चाहिए तो हमें 2 कॉलम, और इतनी रो चाहिए तो हम इसको फिलहाल के लिए डिलीट करेंगे। सेम तरीका है, यहाँ पर लिखेंगे फास्ट फूड, यहाँ पर लिखेंगे प्राइसेस, उसकी कितनी प्राइसेस है या प्राइस है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम जो है बर्गर, तो बर्गर फॉर एग्जांपल 300 का है बर्गर, स्मॉल हम इसके साथ लिखेंगे ताकि, अच्छा इसको थोड़ा सा कॉलम को ऊपर से पकड़ के थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। फिर लिखूंगा बर्गर मीडियम, एम मैंने लिख ली, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल 400, सही है। ये 400 में लिखूंगा, ये दूसरी 400 को मैं हटाऊंगा, ये 4000 हो गया, तो हम इसको 400 करेंगे। फिर जो है मैंने जो है बर्गर लार्ज, और बर्गर लार्ज के साथ में एल लिखूंगा, और यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल 500, फिर शोरमा लिखूंगा। इस तरह आप लोग डिफरेंट इसके अंदर फास्ट फूड जो होते हैं वो हमारे पास आप लोग लिख सकते हैं, सही। तो इसको मैं क्लोज करूंगा फिलहाल के लिए, और यहाँ पर आके आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि आप लोगों के सामने है कि बर्गर ये। अच्छा, अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और डिजाइन में जाएंगे तो आप लोग इसकी डिजाइन जब चेंज करेंगे तो आप लोग को नजर आ रहा होगा, सही। तो ये, अच्छा ये लास्ट में जो नजर आ रहा है ये हमारे पास वो वीडियो है जो हमने एडिट नहीं की। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है अगेन डेटा, एडिट डेटा, और एडिट डेटा पे जाके हम इसको ख़त्म कर देंगे। ये लास्ट जो वीडियो है इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, और ये देखें इसको मैंने ख़त्म कर दी, सही है। ये मैंने टेबल की रेंज से ख़त्म कर दिया, चार्ट की रेंज। इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये आप लोग को नज़र क्लियरली आ रहा होगा, सही है। लास्ट जो हमारे पास चार्ट है, तो ये आप लोगों का, ये भी आप लोग अपना आप लोग खुद करेंगे। मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे एक साइड पे आइटम, तो आइटम के अंदर कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीजें आप लोग लिख लें। फिर दूसरी साइड पे लेके सेल, कितना सेल हुआ है उसका, सही है। तो आप लोग सेल के उसमें आप लोग जो भी आप लोग फॉर एग्जांपल रैंडम से कोई वीडियो उठा ले और वो लिख ले। तो ये आप लोगों का जो है मैं टास्क दे रहा हूँ, तो ये भी सिंपल सी है, आप लोगों ने करना। अच्छा, चार्ट में एक और चीज ये है कि फॉर एग्जांपल अब मैंने ये लाइन चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया है,
इसकी आप लोग जो है स्टाइल चेंज कर सकते हैं, किसी और स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं या किसी और चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन पे जाने के बाद ये चेंज चार्ट टाइप या ये यहाँ पे आ रहा होगा, और इससे अर्लियर जो वर्जन है मिस ऑफिस की जो वर्जन है उसमें यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में आ रहा होगा। तो फिलहाल यहाँ पे आ रहा है तो हम चेंज टाइप पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, और फॉर एग्जांपल इसको मैंने पाई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये देखिए आप लोगों के साथ पाई चार्ट आ गया। सही है। अब ये देखिए पाई में ये है कि स्मॉल बर्गर इतने का है, फिर मीडियम और फिर लार्ज। सही है। इस तरह आप चेंज टाइप पे जाके इसको बार कर सकते हैं। बार और कॉलम एक जैसा है, लेकिन वो कॉलम जो है वो वर्टिकल फॉर्म में, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। ये हमने चेंज कर लिया। चेंज टाइप पे अगेन जाए, एरिया में कन्वर्ट करें, मैप में कन्वर्ट। तो ये बहुत सारे इसके अंदर। अच्छा, अगर आप लोगों का MS ऑफिस जो है वो जेन्युइन वर्जन नहीं है तो उसमें कुछ इस तरह मतलब कम आएंगे। यहाँ पर तो फुल आ रहा है लेकिन उसमें कम आएंगे। ये देखिए, अब ये एक और टाइप ऑफ चार्ट है। यहाँ पर आप लोगों को फुल इसलिए नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है जेन्युइन वर्जन है, यहाँ पर क्रैक वर्जन है, तो इसी वजह से जो है आप लोगों को नज़र आ रहा है। सही है। अदरवाइज फिर ये इतने ज़्यादा आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे। सही है। तो इस तरह हमारे पास इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज टाइप में जाके अगेन यहाँ पर जो है कम्बो वगैरह इसमें देखें, या हिस्टोग्राम, इस तरह जो है आप लोग और भी बहुत सारे नज़र आएंगे। सही है। सरफेस का देखें, ये जो है रेडर का देखें, तो ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा। सही है। तो इस तरह आप लोग चार्ट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते। तो यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट है, तो स्क्रीनशॉट जो है हम क्या करेंगे, जैसे ही मैं स्क्रीनशॉट पे क्लिक करूँगा तो इसके नीचे जो होगा उसका हम स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। अब ये देखें, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया। तो ये स्क्रीनशॉट हमने ली। स्क्रीनशॉट की भी सेम प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये पिक्चर है तो पिक्चर वाली प्रॉपर्टी इस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर इंसर्ट के ऊपर जाएंगे, गेट एडेंस, ये आप लोगों की बहुत ज़रूरी है। एडेंस का मतलब ये है कि आप MS वर्ड के अंदर और जो है कमांड ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं गेट एडेंस पे क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑनलाइन जाएगा और यहाँ से आप लोग गेट एडेंस, लाइक मुझे इमोजीज चाहिए, ये यहाँ पर देखिए इमोजीज कीबोर्ड, जो कीबोर्ड के अंदर जितनी भी इमोजीज हैं वो हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड के अंदर चाहिए। तो जैसे ही मैं ऐड करूँगा, ऐड पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू आएगा। कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो अभी आप लोगों को नज़र आ जाएगी। ये देखें, इंसर्ट के अंदर एक और कमांड ऐड हो गया इमोजीज के नाम से। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा अभी, और ये क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट इमोजीज आ गए। सही। तो आप लोग ये फिर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने ये किया, ये किया। सही है। तो आप लोग इसको कर सकते हैं। सही है। तो फिर इसकी वही प्रॉपर्टी है फॉर्मेट में जाके, जो आप लोग के पास एक आइकन की है या एक शेप की है, इस पर राइट क्लिक करें और रैप करें, स्क्वायर करें ताकि ये मूव हो। ये देखिए मूव हो रही है। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप फिलहाल हम इसको डिलीट कर लेते हैं। तो ये एडेंस है। एडेंस के अंदर बहुत सारी यूजफुल कमांड है, आप लोग यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने विकिपीडिया ऐड की है। फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने कितने एडेंस हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक्स्ट्रा ऐड किए। तो अभी हमने एक इमोजी और दूसरा हमने पहले से विकिपीडिया रखी है। सही है। तो जैसे मैं अब विकिपीडिया पे क्लिक करूंगा तो ये देखें, यहाँ पर फॉर एग्जांपल विकिपीडिया में जैसे यहाँ पर लिखूंगा फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बारे में सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएंगे। ये देखिए आप लोग के सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर की रिलेटेड आ गई। इसलिए तो इस तरह आप लोग एडेंस के थ्रू यूजफुल चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट कमांड है आज की इस वीडियो का, तो वो हमारे पास है ऑनलाइन वीडियो। तो जैसे मैं ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करूंगा, ऑनलाइन वीडियो पे क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से यूट्यूब से उठा सकते हैं, या अगर आप लोग के पास है पहले से तो आप लोग कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे सर्च किया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी वीडियोस है यूट्यूब से रिलेटेड तो वो सारे आ जाएंगे। फिर आप लोग यहाँ पर कोई वीडियो सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट करें। तो जैसे ही आप लोग इंसर्ट करेंगे तो ये वीडियो का थंबनेल यहाँ पे आ गया है। सही है। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये प्ले भी होने लगेगा, जो कि तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। इंसर्ट टैब के अंदर इतना ही हमने पढ़ना था। एक और वीडियो भी आप लोगों को इंशाल्लाह मिलेगी जिसमें बाकी जो कमांड है वो इंसर्ट टैब के आप लोगों को मैं बताऊंगा और सिखाऊंगा। तो अभी तक अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो आप लोग जो है हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो के लिए। इसके अलावा जो है दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें
और इसके अलावा जो है अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एमएस ऑफिस तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी डिज़ाइनिंग की कोर्स करना चाहते हैं तो उसका भी हम जो है अपलोड करते हैं। तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप लोग जो है हमारी वेब डेवलपमेंट की कोर्सेज़ का जो है करना चाहते हैं तो वो भी हम जो है करवाते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सॉरी उसमें जाए डिस्क्रिप्शन में जाए और डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आप लोगों को इन कोर्सेज़ की भी लिंक मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।